ये मैटर का होता है, और ये जो एंटी पार्टिकल वाला चार्ज दिख रहा है आपको, वो एंटी मैटर का होता है। इसका मतलब मैटर इन पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, और एंटी मैटर इन पार्टिकल से बना हुआ होता है। जो चीज़ इन पार्टिकल से बनी हुई होती है उसे मैटर कहते हैं, और जो चीज़ ऐसे पार्टिकल्स के बिल्कुल ऑपोजिट वाले पार्टिकल से बने होते हैं, यानी एंटी पार्टिकल से बने होते हैं, वैसे को एंटी मैटर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो पार्टिकल होता है वो है इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ मैटर, और उस ऑर्बिट के एकदम सेंटर में जो एग्जिस्ट करता है जो पार्टिकल, वो है प्रोटॉन, कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब एंटी मैटर में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटी हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, यानी एंटी इलेक्ट्रॉन, विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और उस ऑर्बिट के एकदम ठीक सेंटर में जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वो होता है एंटी प्रोटॉन, विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। सो बेसिकली इसका एक ही फंडा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब सबसे मेन बात ये होती है कि ये दोनों अगर साथ में कंबाइन होते हैं तो क्या होगा इससे। ये दोनों अगर साथ में कंबाइन होते हैं तो इन पार्टिकल्स का मतलब मैटर और एंटी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स, इन लोगों के बीच में अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इनका एनिहिलेशन हो जाएगा। यस, एनिहिलेशन हो जाएगा। एनिहिलेशन का मतलब होता है, फिजिक्स में अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको ये पता चलेगा कि एनिहिलेशन का मतलब होता है जब कोई दो अलग अलग पार्टिकल्स, यानी दो अलग अलग ऑपोजिट पार्टिकल्स, जिनके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो, दो अलग अलग पार्टिकल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उन लोग के बीच में का जो चार्ज होता है जो वो कैरी करते हैं वो भी दोनों ऑपोजिट हो, वो जब साथ में कंबाइन होते हैं या फिर कोलाइड होते हैं तो उसमें से एक एक्सप्लोजन होता है। तो वैसे एक्सप्लोजन को एनिहिलेशन कहा जाता है, और वो एक्सप्लोजन कोई छोटा मोटा बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है वो। आप इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं होती। जब ये दोनों साथ में एनिहिलेट होते हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो आंसर यस, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन इन दोनों के डिस्ट्रक्शन के बाद जो एनर्जी बनता है वो एकदम प्योर एनर्जी होता है। ये दोनों भी मैटर है, भले ही एंटी मैटर हो, लेकिन मैटर का ऑपोजिट होने के बाद वो एंटी मैटर बना है। इसके एकदम लास्ट में ये वर्ड मैटर के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये भी एक मैटर का ही पार्ट है, और ऑब्वियसली ये तो पूरा मैटर ही है। एक्चुअली में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में का जब कोलिजन होता है तब ये इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये भी अपना इक्वल अमाउंट ऑफ एंटी मैटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में अपने खुद के रिस्पेक्टिव ऑपोजिट पार्टिकल्स को भेज देते हैं एक दूसरे के लड़ने के लिए। बेसिकली आप यही समझ लो कि ये दोनों का बॉम्बार्ड होने के लिए ये दोनों इक्वल अमाउंट में पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। जब ये ऑपोजिट वाले पार्टिकल्स, ऑपोजिट चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल जब साथ में कोलाइड होते हैं या फिर साथ में कंबाइन होते हैं तो एक्सप्लोजन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक तो इनका साइन ऑपोजिट है, ऊपर से ये दोनों मैटर और एक एंटी मैटर है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए उनके बीच में मिसमैच होता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसके बाद ये सारा मैटर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे बेस्ट इक्वेशन एंड विच इज़ the most popular formula in the world in the branch of physics and also in the chemistry.
सो बेसिकली हमने ये सीखा कि ये मैटर और एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन के बाद जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट या फिर जो रिज़ल्ट मिलता है, वो होता है प्योर एनर्जी। मतलब ये मैटर कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पार्ट 2 इज़ कमिंग सून। थैंक यू।